यमुना नदी अपने शांत बहाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन वृंदावन के पास पहुंचते पहुंचते उसका पानी काला और विषैला हो गया था। कारण था कालिया नाग। वो एक भयानक अहंकारी सर्प था, जिसने यमुना को अपना निवास बना लिया था। उसके विष से नदी का जल इतना जहरीला हो गया कि मछलियां मरने लगी, पशु पास जाने से डरते थे और ग्वाल बाल भी उस ओर कदम रखने से कतराते थे। उसी वृंदावन में नन्हे कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। एक दिन खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना के उसी जहरीले हिस्से में जा गिरी। ग्वाल बाल घबरा गए। सब जानते थे कि उस जल में उतरना मृत्यु को बुलावा देना है, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर न डर था न चिंता। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने मित्रों को आश्वस्त किया और बिना एक पल सोचे यमुना में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, कालिया नाग ने उन्हें लपेट लिया। उसके विशाल फनों ने कृष्ण के कोमल शरीर को जकड़ लिया। किनारे खड़े ग्वाल बाल और माता यशोदा का हृदय कांप उठा। सभी रोने लगे। यमुना किनारे विलाप गूंजने लगा, लेकिन जल के भीतर कुछ और ही हो रहा था। कालिया नाग ने सोचा था कि उसने एक साधारण बालक को पकड़ लिया है, पर अगले ही क्षण उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। कृष्ण ने स्वयं को मुक्त किया और फिर कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए। यमुना का जल थरथराने लगा। बाल कृष्ण ने अपने कोमल चरणों से नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। हर कदम के साथ कालिया का अहंकार टूटता गया। उसका विष शिथिल पड़ने लगा, उसका बल समाप्त होने लगा। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये अधर्म पर धर्म की विजय थी। अंततः कालिया नाग मूर्छित होकर यमुना में गिर पड़ा। उसकी पत्नियां कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगीं। तब कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया और आदेश दिया कि वो यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए और फिर कभी किसी को कष्ट न दे। कालिया नाग ने सिर झुकाकर प्रभु की आज्ञा स्वीकार की और यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया। किनारे खड़े लोग आनंद से झूम उठे। माता यशोदा ने कृष्ण को गले लगा लिया। ग्वाल बाल हर्ष से नाचने लगे। उस दिन वृंदावन ने समझ लिया कि ये नटखट बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं श्रीहरि हैं, जो बाल रूप में भी संसार को अधर्म से बचाने आए हैं।